गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए भाई। आज सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रही है, आज ठंडी कम है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, जरूरी है। मास्क लगाइए, डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन हम प्रॉफिट लॉस के करा रहे हैं। कई सारे बच्चे जो आजकल में आए हैं, ये ना सोचिएगा कि कुछ छूटा है। यूट्यूब पे सारी क्लासेस पहली क्लास से है, आप वहां से कवर कर लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। आज से ही 2-2, 3-3, 4-4 लेक्चर देखना शुरू करिए, कवर हो जाएगा। हम लोग कौन से टाइप तक पहुंच चुके हैं? टाइप 14 चल रहा है, ठीक है। कितने टाइप हैं और? 28। कहां तक क्वेश्चन करवा दिया गया है? 94 तक हो चुका है। अब आइए 95 पे। देखिए, किसी व्यक्ति ने 7% घाटा सहकर एक घोड़ा बेचा। यदि उसने 9% मुनाफा लेकर बेचा होता तो उसे 64 रुपए अधिक मिला होता, तो क्रय मूल्य क्या होगा? यदि 10% का घाटा सहकर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? सीपी भी पूछा है और 10% घाटा वाला एसपी भी पूछा है। ध्यान से सुनिएगा। पहले हो रहा था लॉस 7% का, फिर होना है 9% का प्रॉफिट, तो गैप कितने का? 16% का, 16% का होगा। नीचे से ऊपर चढ़ रहा है तो गैप बड़ा सा हो जाएगा, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 16%। टोटल आप कितना चढ़े हैं? 7% लॉस से आप 9% प्रॉफिट पे पहुंचे हैं, तो कितना चले हैं बताइए? 16%। परसेंटेज डिफरेंस क्या है आपका? 16% है। इसको हम दो तरीके से दिखा रहे थे, एक बार एसपी लेकर और एक बार लाइन खींचकर। तो लाइन वाले ही मेथड से कर रहा हूं, लेकिन ओरल कर रहा हूं। क्लियर है सारे बच्चों को? तो प्रतिशत अंतर जो आएगा वो आएगा आपका 16%। क्लियर है? प्रतिशत अंतर आएगा 16%। तो 95 नंबर के क्वेश्चन में हो जाएगा 16% इज इक्वल टू 64 रुपीज से। लाभ हुआ है तो 64 रुपए अधिक मिला है, यानी कि विक्रय मूल्य 64 रुपए बढ़ गया है। तो यही 16% की वृद्धि हुई है और ये बराबर किसके? 64 रुपए के होगा। तो बताइए 1% बराबर 4 रुपए के होगा। तो अगर 100% आप निकाल दें तो क्या आएगा? सीपी कितना आएगा? 400। अगर आप यहीं पर 90% निकाल दें तो ये 10% लॉस वाला क्या है? एसपी है। सही है? तो ये कितना होगा बताइए? 360 रुपए। ये आपका दोनों आंसर है, सीपी भी और ये एसपी भी निकाल लिया। हर एक बच्चा नोट करे। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? सबको आ रहा है ना समझ में? चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 96। अगर अंतर वाली बात हो तो ऐसे भी ले सकते हैं, -7% प्लस 9% का प्रतिशत अंतर लेना है। तो अंतर कैसे लिया जाता है? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो 9 में से -7 घटाया जाएगा तो क्या आएगा? 9 + 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। ऐसे भी हो सकता है। आया समझ में? अगर कल का एसपी वाला मेथड ना देखे, अगर आप कौन सा लाइन वाला मेथड ना देखे, तो सीधे डिफरेंस वाली अगर हम बात बोले तो डिफरेंस जो परसेंटेज का है वो क्या है? कैसे निकलेगा? 9 में से 7 नहीं घटेगा, गलत हो जाएगा। ये 9 में से -7 घटाया जाएगा तो क्या होगा आपका बताइए? 16 आएगा। 16% का ग्रोथ हुआ है, 16% की वृद्धि हुई है और यही बराबर किसके होगा? 64 रुपए के होगा। तो 1% बराबर 4 के, तो 100% बराबर 400 के। क्लियर हो रहा है सबको? आ रही है ना बात समझ में? चलिए आइए, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन 96। एक व्यापारी ने एक घोड़े को 4% हानि सहकर बेच दिया है। यदि उस घोड़े को 60 रुपए अधिक में बेचा गया होता तो 6% का लाभ हुआ होता। सेम क्वेश्चन है, बस भाषा थोड़ी सी परिवर्तित हुई है। पहले भाषा ये रहती थी कि 4% हानि के बदले 6% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 60 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। यहां क्या बोल दिया है? 4% हानि सहकर बेचा जा रहा है
अगर 60 रुपए अधिक में बेचेंगे तो क्या होगा, 6% का लाभ होगा। तो पूछा गया 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे घोड़े को कितने रुपए में बेचना चाहिए, मतलब सीपी नहीं पूछा है, 10% लाभ वाला एसपी पूछा है। तो 100% यहां नहीं निकालेंगे, 110% निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सुनिए, प्रतिशत अंतर क्या आएगा, 4% हानि के बदले 6% लाभ, 10% आएगा। सही है, लाइन भी खींच कर करें, चूंकि करना नहीं है लाइन भी खींच कर, वो तो बच्चों वाला काम था, वो कल मैं सिखा रहा था बस, कि देखिए हानि नीचे है लाभ ऊपर है, तो प्रतिशत अंतर आ गया 10% का। इसको डायरेक्ट बोलिए, 4% हानि के बदले 6% लाभ, यानी कि कितना चढ़ रहे हैं ऊपर, बताइए 10%। आया समझ में, 10% मूल्य बढ़ेगा। समझिए लाभ में 10% क्या मतलब, कुल मिला के प्रतिशत वाला जो फिगर है 10% आपका बढ़ जाएगा। तो 10% आपका मूल्य बढ़ के मिलेगा तो क्या होगा बताइए, यही 10% बराबर किसके, 60 के। तो बताइए 1 बराबर 6 रुपए के, तो आपको वैल्यू चाहिए 110 की, 100 की नहीं चाहिए, 110 की चाहिए। तो 110 बराबर 660 के। क्लियर हो रहा है सबको, आ रही है बात समझ में। चलिए आइए देख लीजिए, कर देते हैं। बात वही है, 4% हानि के बदले 6% लाभ। तो कैसे अंतर लिया जाएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, ऐसे ये अंतर लेने का तरीका है। तो कितना आएगा, 10% ही तो आएगा, एक प्लस में है एक माइनस में, मतलब एक लाभ है एक हानि है। तो अंतर क्या होगा, दोनों का योग हो जाएगा, मतलब 6 4 10 ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोल दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 6 4 10, लेकिन तरीका ये है, अंतर लेने का तरीका ये, 6 माइनस माइनस 4 करेंगे तो यह आएगा आपका क्या, 10%। सबको समझ में आ रहा है, सही है। अब चलिए आ जाइए, चलिए देखिए, देखिएगा आपका 96, सीधे बोलेंगे 10% बराबर किसके, 60 रुपए के, 1% बराबर 6 रुपए के, तो 110% चाहिए, 110% की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, 660 रुपए, ये आपका आंसर होगा, यही पूछा गया है। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर हो गया। चलिए आइए, 97 भी ऐसे ही हो जाएगा। यदि कोई भाषा पढ़िए, सब भाषा वाले क्वेश्चन है, तो जितना बार बार पढ़ेंगे क्वेश्चन उतना अच्छे से दिमाग में बैठेगा, कम पढ़ेंगे तो कम समझ में आएगा। बार बार पढ़िए क्वेश्चंस को तो दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठेगा, तो ये आदत डालिए, नहीं तो बाद में हमसे मत कहिएगा सर क्वेश्चन लग नहीं पा रहा है। मेहनत करना पड़ेगा शुरुआत में ही। आइए देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक सामान 4% हानि के बजाय 4% लाभ पर बेचता है तो उसे पहले विक्रय मूल्य से 20 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। भाषा बस बदला है, काम तो वही है, कुल मिला के 20 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है। भाई बेचकर ही तो हम रुपया प्राप्त करते हैं, तो विक्रय मूल्य ही तो अधिक प्राप्त होता है, तो 20 रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है। तो क्रय मूल्य क्या है, चलिएगा आप बताइएगा कैसे निकलेगा सीपी, बोलने दीजिए इनको। हाँ, क्या करेंगे, 8 बराबर 20 थे, तो क्या निकाल लिया जाएगा, 100 की वैल्यू 250 रुपए, एकदम सही बोला आपने। चलिए आ जाइए, अब 98 नंबर का क्वेश्चन है, 98, सेम वही है, बस भाषा में फर्क है। देखिए, 340 रुपए के बदले 350 रुपए में रेडियो बेचने पर 5% ज्यादा लाभ होता है, सही है। तो क्रय मूल्य बताइए, बस कितने रुपए अधिक हुआ एसपी आपका, 10 रुपए, तो यही 5% बराबर किसके होगा, 10 रुपए के होगा। क्लियर है, यही 5% बराबर होगा 10 रुपए के। 98 नंबर के क्वेश्चन में आइए, यही 5% बराबर होगा 10 रुपए के। तो 1% बराबर 2 रुपए के, पूछा क्या है, सीपी। तो 100% बराबर किसके, 200 रुपए के, ये आपका आंसर है। एकदम सिंपल सा सवाल है, इसी पैटर्न पे पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, सही है। हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी के साथ, यूट्यूब वाले बच्चे और आप लोग लीवोलन वाले सभी लोग ध्यान दें जिम्मेदारी के साथ। आइए चलिए देखिए, 99 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेडियो को 2.5% हानि के
अच्छा, एक रेडियो को 2.5% हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 100 रुपए अधिक में बेचें तो 2.5% का लाभ होगा। सेम पैटर्न, 2.5% हानि के बदले 2.5% लाभ, यानी कि 5% का ग्रोथ। कितना है? अच्छा, 12.5 है, तो कितने परसेंट का ग्रोथ? 15% का ग्रोथ। दोनों को क्या करेंगे, अंतर लेंगे तो ऐड ही हो जाएंगे। तो 15% ही बराबर किसके होगा? 100 के होगा। 15% बराबर किसके? 100 के। तो आप सीधे 112.5% की वैल्यू निकालेंगे। ये किसके बराबर होगा? कितना? 750 हो जाएगा बच्चों। आइए कर देते हैं। देखिए, 2.5% हानि के बदले 12.5% लाभ, यानी कि 15% इसका प्रतिशत अंतर आएगा। ये बराबर किसके? 100 रुपए के। 112.5% ये किसके बराबर होगा? 100 बटा में 15 और गुणे 112.5 के। किसके? कितना आया? हल करके बताइए। 750। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। आ रहा है बच्चों समझ में? 750 रुपए आ गया, ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा नोट करे। बहुत ही ये सिंपल सा, सबसे आसान टाइप पूरे प्रॉफिट लॉस का यही है। बहुत ही सिंपल है ये। आ रहा है सबको समझ में? कैलेंडर सबको प्राप्त हुआ? किसको नहीं प्राप्त हुआ? अच्छा, अनिल कहां गया कैलेंडर? दे रहे हैं अभी। इसको बच्चों आप लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करते थे अपने टाइम पे पता है? तो बुक पे कवर लगा लेते थे। ठीक है, वैसे आप लोग में से भी कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोग तो इस पे दूध और पेपर का हिसाब नोट कर देंगे पूरा। चलिए, नहीं ऐसे ही करिए। फ्रैक्शन से भी कोई बड़ी समस्या नहीं है करना, चूंकि क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता वो फ्रैक्शन वाला। जब टेस्ट पेपर में दूंगा तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ऐसे हर पैटर्न के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन डाल दूंगा, 5-5 हर पैटर्न के। ठीक है, मतलब 150-150 क्वेश्चन दे दूंगा आपको टेस्ट पेपर में, सब में सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन में रहेंगे। चूंकि आप लोग इतना ज्यादा फ्रैक्शन का पैटर्न देख लिए हैं यूट्यूब वगैरह पे, आपको लगता है कि वही पूछा जाता है, लेकिन ऐसा एकदम नहीं है। ऐसा एकदम नहीं है। सीधे समय की वो क्या है, बर्बादी है उस पर प्रैक्टिस करना। पैटर्न ये है, आपके एग्जाम का पैटर्न ये होता है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीधा सीधा करिए। हाँ, लेकिन आपके मन की शांति के लिए, मन की तृप्ति के लिए हम इसको क्या करेंगे, करा देंगे। 150-150 क्वेश्चन आपके केवल फ्रैक्शन वाले करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पैटर्न यही होता है एग्जाम का, आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आगे आने वाले पेपर में भी आपका पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, आइए देखिए। 100 नंबर का क्वेश्चन है। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, अब जब ये सीधा सीधा हो रहा है तो हम क्यों फ्रैक्शन से करने जाएंगे बताइए? आप इसको कठिन बना के क्यों सॉल्व करेंगे? जब ये सीधा सीधा सॉल्व हो रहा है तो सीधा सॉल्व करिए। आ रहा है समझ में? चलिए देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन है। 100, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर 6% लाभ तथा 5% लाभ पर 3 रुपए है। देखिए, विक्रय मूल्यों का अंतर ही तो रहेगा 3 रुपए। भाई कम लाभ पे बेचेंगे, अधिक लाभ पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य में ही तो अंतर आएगा, या विक्रय मूल्य ही तो कम या अधिक होगा। अगर बढ़ाकर बेचेंगे विक्रय मूल्य बढ़ जाएगा, रुपया अधिक प्राप्त होगा। अगर कम करके बेचेंगे, लाभ कम पे बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, तो रुपए कम प्राप्त होंगे। तो भाषा पर पकड़ बनाइए। तो बच्चों ये प्रतिशत अंतर इसका देखा जाए 6% और 5% लाभ का, तो क्या आएगा? 1%। और यही 1% किसके बराबर? यही 1% किसके बराबर? 3 रुपए के। तो हमें क्या बताना है? सीपी 100% बराबर 300 रुपए के। 100% किसके बराबर? 300 रुपए के। हर एक बच्चा देखेगा यही हमारा सीपी होता है। आ रहा है समझ में? सही है। चलिए, शीट हाँ देना है। प्रॉफिट लॉस की शीट किसके किसके पास नहीं है, हाथ उठाइएगा। इन बच्चों को प्रोवाइड करा दीजिए, जिनके पास शीट नहीं है दे दीजिए। मिल रहा है, इस बच्ची को भी दे दीजिए पहले। हॉल नंबर 3 में कितने लोग हैं? हॉल नंबर 3 में कितने लोग हैं? गिन के दीजिए। खड़े हो जाइए जिसको जिसको शीट चाहिए।
खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, आप खड़े हो जाइए बाबू, खड़े रहेंगे तभी मिलेगा। चलिए अब आ जाइए 101 नंबर के क्वेश्चन पे, 101। एक लाभ विक्रेता नहीं, फल विक्रेता, सॉरी। चलिए ठीक है, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, टंग ऑफ स्लिप बोलने जा रहा था। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे, मतलब विक्रय मूल्य में ही तो 1 बढ़ा रहे हैं, 1 बढ़ाकर बेचे, तो उसका लाभ 40% हो सकता है। तो प्रथम स्थिति के अनुसार आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? लाभ 20%, लाभ 40%। तो बताइए प्रतिशत अंतर 20%, 20% बढ़े हैं, तो विक्रय मूल्य भी क्या हुआ है? 1 बढ़ा है। तो यही 20% बराबर 1 रुपए के, 100% निकालेंगे 5 रुपए के। क्यों? इसका 5 गुना करेंगे तो इसका भी 5 गुना कर लीजिए, तो ये 100, तो ये 5 रुपए आ गया। सॉरी, ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 20% बराबर 1 रुपए के, तो 120% पूछा है। क्या पूछा है? 120%। 6 से गुणा यहां, तो 6 से गुणा यहां, तो कितना आया? 6 रुपए के। तो कितने पे बेचा जाएगा? 6 रुपए पर बेचा जाएगा पहली स्थिति के अनुसार। देखिए भाई, वो पीछे बच्चा खड़ा है, उनको शीट पहुंचवाइए। ला रहा है, बैठ जाइए, आ रही है शीट अभी। जब तक यूट्यूब पे क्लास चलती रहेगी शीट हम बांटते रहेंगे, एक दिन नहीं कई दिन बांटेंगे, क्योंकि मेरी कमी के कारण यूट्यूब पे क्लास चल रही है। आपकी इसमें कोई कमी नहीं, आपने तो फीस दी है, आपको तो अधिकार है पढ़ने का क्लास में बैठ के। तो ये मेरी कमी है कि क्लास यूट्यूब पे चल रही है। चलिए, मेरी कमी क्या, कोरोना की कमी है, क्लास यूट्यूब पे चल रही है। चलिए आइए देखिए, कोरोना में तो बहुत मजबूरी हो गई सबकी, कुछ ना कुछ। देखिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। भाषा पर बस पकड़ बनाइए, आप कह क्या रहा है, जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छे से दिमाग में सेट होगा। आइए देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 102। यस, क्या बता दें? एक बार और, कोई दम ही नहीं है। 20% लाभ पर केस 1 में बेच रहा है, और उन्हीं आमों को अगर 1 रुपए बढ़ाकर बेचे, बढ़ाएगा किस पर? एसपी पर। तो केस 2 हो रहा है और उसमें लाभ कितने का हो रहा है? 40% का। तो लाभ 20% से 40% ही तो लिया जा रहा है। पहले 20% लिया जा रहा था, अब 40%। कितना बढ़ाया है? 20%। और 20% ही तो किसके बराबर होगा? 1 रुपए के बराबर होगा। कौन सा दम है इसमें? 20% बराबर 1 रुपए। क्या पूछा है? पहली स्थिति के अनुसार कितने में आम बेचा जा रहा है? आम हो या संतरा हो, क्या है? आम ही है। पहली स्थिति में आम कितने में बेचा जा रहा है? तो 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो सीपी तो बताएंगे नहीं, क्या बताएंगे? एसपी। एसपी की वैल्यू क्या होगी? 120%। तो वैल्यू आप किसकी बताएंगे? 120% की बताएंगे। यस, हाँ, एसपी बढ़ रहा है 1 रुपए, एसपी बढ़ रहा है 1 रुपए। पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर 5 रुपए आपका सीपी है, ध्यान से देखिए, 20% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितने में बेचेंगे? क्या किस में बेचेंगे? 6 रुपए पर बेचेंगे। अगर 40% लाभ पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे? 7 रुपए में बेचेंगे। तो एसपी 1 रुपए बढ़ा। एसपी क्या हुआ? 1 रुपए बढ़ा। लेकिन इसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन किससे होता है? सीपी से होता है। भाई प्रॉफिट कनेक्ट किससे होता है? सीपी से ही तो कनेक्ट होता है। एसपी 1 रुपए बढ़ा है, लेकिन आपका प्रॉफिट का कनेक्शन किससे होता है? सीपी पे होता है। तो अगर हम 20% निकाल लें, ध्यान से देखिए, 20% लाभ बढ़ने के कारण ही तो ये एसपी 1 रुपए बढ़ा है। 20% लाभ बढ़ने के कारण ही, 20% लाभ बढ़ा है ना, उसी के कारण तो एसपी 1 रुपए बढ़ा है। तो अगर 100% का लाभ होगा तो क्या होगा? एसपी कितना बढ़ेगा? सीपी के बराबर बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? सीधे सीधे 1 रुपया, 5 रुपया। सीपी क्या आएगा? 5 रुपया। यही क्वेश्चन था आपका। 20% से लाभ 40% हुआ है, तो विक्रय मूल्य 1 रुपये बढ़ गया है। वो तो मैं दिखा रहा था, बच्चे ने कहा किस पे वृद्धि हो रही है, तो एग्जाम्पल ले लें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लेके दिखाया।
तो ये लाभ 20% बढ़ा है। लाभ आप तो सीपी पे ही कैलकुलेट होता है, तो एसपी में कितने की वृद्धि हुई है, कितना अधिक मूल्य मिला है, 1। ये लाभ का ही तो फिगर है, 1 रुपया लाभ ज्यादा मिल रहा है। आया समझ में? 1 रुपया लाभ क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। ये भी तो कह सकते हैं कि 1 रुपया लाभ ज्यादा मिल रहा है 20% लाभ बढ़ने के कारण। तो ये 20% बराबर किसके, 1 के इक्विवेलेंट होगा। तो 100% किसके बराबर, 5। तो सीपी क्या आ गया, 5 रुपए आ गया। समझ में आया आपको? नहीं आया? आ गया। सवाल ये वही है पुराना। सबको यूट्यूब पे जितने बच्चे हैं कैलेंडर सबको प्राप्त होगा, और 26 जनवरी को लड्डू भी प्राप्त होगा। क्या है, 26 जनवरी का लड्डू 26 जनवरी के दिन ही मिलेगा, आएंगे तब, ये नहीं कि अगले दिन। कितना, अब देखिए मंगवा लेंगे क्लास के हिसाब से। अब बच्चे कम आएंगे तो प्रति व्यक्ति खपत क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। हो सकता हो एक बच्चा 50-50 लड्डू प्राप्त कर ले, वो बच्चों की संख्या पर निर्भर करता है। आइए देखिए, बच्चों की संख्या और उनके प्रति व्यक्ति खपत में कैसा संबंध है, उल्टा, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। चलिए, लोग कम होंगे तो लड्डू ज्यादा मिल जाएगा। आइए देखिए, ध्यान से देखिए, समोसा नहीं। चलिए देखिए, 102 यूट्यूब वाले बच्चे आप लोग भी मन छोटा ना करें, आपको सबसे पहले मिलेगा। आइए 102, एक संतरा विक्रेता, हर एक बच्चा देखे 102, एक संतरा विक्रेता एक निश्चित मूल्य पर संतरे बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रति संतरा 1.2 रुपए अधिक लेता तो उसे 40% का लाभ होता। वह मूल कीमत ज्ञात करिए जिस पर उसने एक संतरा बेचा था। सेम क्वेश्चन है, हो जाएगा। सीधे बोलेंगे 20% बराबर 1.20 रुपए के, तो 6 गुना कर लिए। 120% की तो वैल्यू चाहिए, मूल कीमत जिस पर उसने संतरा बेचा था, तो 120% पर बेच रहा है। 100% का मतलब सीपी, 120% का मतलब पहला वाला एसपी, और 140% का मतलब यदि वाला एसपी। आया समझ में? तो हमें 120% वाला एसपी चाहिए, तो 6 गुना करेंगे तो 7.8 हो जाएगा वो, मतलब वो 120%, तो उधर कितना हुआ 7.2 हो जाएगा। ठीक है, 7.2 रुपए कर लिया आप लोगों ने। आइए, एक बहुत अच्छा टाइप आपके सामने आ गया है, टाइप 15। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, 2 मेथड से करवाऊंगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। टाइप 15 आ जाइए। टाइप 15 बहुत अच्छा टाइप है, 103 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, सही है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम हो तो लाभ 4% और अधिक होता। मतलब पहले 20% हो रहा था, अब 24% होगा। आया समझ में? ये नहीं कि 20 का निकाल लें 4% और उसको उसमें जोड़ दें, ऐसे नहीं। ठीक है, सीधे पहले 20% का लाभ था, अब 4% और अधिक लाभ होगा, यानी कि 24% लाभ होगा। ये फिगर है। तो पूछा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आप बच्चे ध्यान रखिए, सीपी भी 100 रुपए कम किया जा रहा है और एसपी को भी 100 रुपए कम किया जा रहा है। तो इसको करेंगे सबसे पहले हम बेसिक से। बेसिक तरीका इसका एक मेन मेथड है। अब बेसिक से ही हम जितना जल्दी कर लें क्वेश्चन, वो आप पर डिपेंड करता है। आइए मेथड 1 देखिए। बेसिक स्ट्रक्चर ही इसका मेन स्ट्रक्चर होता है, हर एक बच्चा देखे। भले मैं यहां शॉर्टकट अगर सेट भी कर दूं, डायरेक्ट आंसर दे दूं, फिर भी हो सकता हो अगले क्वेश्चन में वो शॉर्टकट सेट ना हो, क्योंकि ऐसा होता है, कोई जरूरी थोड़ी कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में हम 100 रुपया कम करेंगे। हो सकता हो किसी में 15 रुपया कम करें, किसी में 20 रुपया कम करें। हो सकता हो किसी में 15 कम कर दें, किसी में 20 बढ़ा दें, कुछ भी हो सकता है ना। कोई जरूरी थोड़ी है कि समान धन को, समान पैसे को हम दोनों से कम करेंगे, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। इसलिए पहले इसका मेथड जो सीखेंगे आज, वो है बेसिक मेथड। बेसिक में हम प्रारंभिक सीपी को एक्स नहीं मानेंगे। देखिए, प्रारंभिक सीपी को एक्स नहीं मानेंगे, और ना ही 100 रुपए मानेंगे, 100 रुपए भी नहीं मानेंगे, और एक्स रुपए भी नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। क्या मानेंगे? 100%। तो सीपी हमारा हो गया 100%। तो देखिए एसपी क्या होगा? 120%। अब क्या बोला है? दोनों में आपको क्या करना है? 100 रुपए कम करना है। नया सीपी
100% माइनस 100। सुनिए, अब अगर बच्चों हम यहां पर माने होते 100 रुपए, तो 100 रुपए माइनस 100 रुपए होके फिर कहानी खत्म हो जाती। मुश्किल आई, सॉरी मुश्किल दिखता है यहां पर। कई लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, अरे सर ये तो घट रहा है। अब तो नहीं घटेगा ना, केवल सिंबल लगेगा माइनस वाला, लेकिन आप घटा के जीरो तो नहीं बोल सकते। और वैसे भी कल ही मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई माना हुआ फिगर है उसमें से कोई एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेशन के रूप में नहीं यूज हो सकता। कोई भी माना हुआ फिगर है उसमें कोई एग्जैक्ट फिगर कैलकुलेट मतलब नहीं करके, छोटा नहीं करके दे सकते आप रिजल्ट। मतलब ये नहीं कि मिक्स हो जाए, उसमें कैलकुलेशन हो नहीं सकता। अगर 100 रुपए भी हम माने होते तो उसमें से 100 रुपया घटा के जीरो नहीं करते, क्योंकि कल ही मैंने सिखाया था कि माने हुए फिगर से आप कोई एग्जैक्ट फिगर घटा नहीं पाएंगे। माइनस का चिन्ह लगेगा लेकिन फाइनल ऑपरेट होके रिजल्ट नहीं आएगा, इतना ही बना रहेगा। खैर वो भी बनाने की क्या जरूरत हमें, हम 100 रुपए माने ही क्यों, हम इसको 100% मान लें। ध्यान से देखिएगा, सीपी हमने मान लिया 100%, एसपी मान लिया हमने 120%। तो नया सीपी 100 रुपए कम होगा तो पुराने वाले में से 100 रुपए क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। और नया एसपी क्या होगा, यह भी पुराने वाले में से क्या होगा, 100 रुपए कम होगा। अब देखिए नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20 और 4 कितना, 24%। श्योर है। अब बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको निकालना क्या है, 100% की वैल्यू। सीपी पूछा है आपसे तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू, ये कैसे आएगा। अब बताइए, अगर इस नए सीपी का हम 124% निकाल देंगे तो क्या वो नए एसपी के बराबर होगा। बताइए भाई, जब हमने सीपी और एसपी को 100 रुपए कम किया है तो लाभ हमारा 4% बढ़ गया है, यानी कि नया लाभ हमारा 24% है। तो अगर हम नए सीपी का 124% निकाल दें, कितना, 124%, तो क्या वो नए एसपी के बराबर होगा। यस होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, यही एक लाइन का मेन तरीका है, बेसिक है। ध्यान से देखिए, लिखेंगे 100% माइनस 100 और इंटू क्या, 124/100 बराबर 120% माइनस 100। ध्यान दीजिए बच्चों, अब 124/100 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 100 कट जाएगा, परसेंट बचेगा और 124 बचेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 124%। और माइनस देखिए, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 100 कट जाएगा और यहां बच जाएगा 124 रुपए यहां, ठीक है। और ये तो अपना वही है 120% माइनस 100। अब देखिए ट्रांसफर करेंगे तो 4% बराबर किसके, 24 रुपए के हो रहा है। 4% बराबर 24 रुपए के, 1% बराबर 6 रुपए के, 100% बराबर 600 रुपए के। सही है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 100% बराबर 600 रुपए के। क्लियर हो गया। आने वाले समय में जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो ये नहीं करना होगा, केवल इतना ही करना होगा, ये तो दिमाग में आपके रहता है। अभी आप पहली बार ये मेथड सीख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको यहां पर प्रॉपरली लिख रखा है। दोबारा देखिए, मेथड 1 है, आपका बेसिक तरीका है, लेकिन एग्जाम में इसका यूज किया जा सकता है। देखिए आपके सवाल में बोला क्या है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपए कम हो तो लाभ 4% और अधिक होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन है आपका। सीपी ज्ञात करिए। तो अगर हम सीपी को 100% मान लें तो 20% लाभ पर बेचा जाए तो एसपी 120% होगा। फिर बोला है सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपए कम कर दें तो हमारा जो लाभ है वो 4% और अधिक होगा। तो नया सीपी हमारा हो जाएगा 100% माइनस 100 रुपए और नया एसपी हो जाएगा 120% माइनस 100 रुपए। सही है। अब नया लाभ जो होगा वो होगा 24%। अगर इस नए सीपी का हम निकाल दें 124% तो वो क्या नए एसपी के बराबर होगा, एग्जैक्टली होगा। ध्यान से देखिए, अब 124/100 का हम इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। कई सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा
तो 124/100 का इसमें गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, परसेंट बचा हुआ है तो 124% हो जाएगा ये। और 124/100 का इसमें गुणा करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा 124 रुपए रह जाएगा, और ये बराबर अपना 120% माइनस 100 के। अब परसेंट वाली चीज परसेंट वाले के साथ ही कैलकुलेट हो जाएगी और रुपए वाली चीज रुपए वाले के साथ कैलकुलेट होगी। तो हम ट्रांसफर करेंगे तो 124 में से 120% जाएगा तो कितना आएगा, 4% आएगा, और 4% बराबर ये यहां चला गया कूद के तो प्लस 124 हो गया, तो घट के आएगा 24 रुपए आ रहा है। तो 6% बराबर 4% बराबर 24 रुपए के, तो 1% बराबर 6 रुपए के। आपसे सीपी पूछा गया है, सीपी यानी कि 100%, तो 100% बराबर किसके, 600 रुपए के। ये आपका मेथड 1 था, सही है। इसको ओरल भी कर सकते हैं एग्जाम में अगर आप रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े हो तो। कोई पढ़ा है इसमें रेशियो प्रोपोर्शन? कोई नहीं पढ़ा है? चलिए रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो एक मेथड कराऊंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसके सहारे आप इसको ओरल भी कर सकते हैं। देखिएगा कैसे लगता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं मेथड 2 लगा दे रहा हूं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में कब आएंगे, जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तब। अप्लाई कर दे रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ध्यान से देखिए। सेकेंड स्टेप समझ नहीं आया है, अमर आकाश कह रहे हैं। क्यों नहीं सेकेंड स्टेप समझ में आया? सेकेंड स्टेप मतलब क्या, ये इसी की बात ये कर रहे होंगे। ये तो सबको आया होगा समझ में, ये तो नॉर्मल है, ये दिमाग में रहेगा सबके। ये समझ में इनको नहीं आया है, तो आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जो इसको नहीं समझ पाया है तो देख लीजिए, डिटेल लिख देते हैं। यही तो होता है 124/100 का इसमें गुणा होगा तो 100% गुणे 124/100 माइनस 100 गुणे 124/100 बराबर 120% माइनस 100। देखिए 100 से ये 100 कट गया तो 1% बचा कि नहीं, और 1% का 124 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 124% हो जाएगा, सही है। 124% माइनस क्या, 100 से 100 कट गया तो ये क्या रह जाएगा, 124 रुपए बराबर 120% माइनस 100 रुपए। अब हमारा आकाश आपको समझ में आ गया होगा, सही है, क्लियर है सारे बच्चों को, आ रहा है समझ में। हॉल नंबर 3 वाले बच्चे आप लोग बताइए, सबको क्लियर हुआ है मेथड 1? कोई डाउट तो नहीं है? सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए प्रॉपरली, मास्क लगाइए। कहां है मास्क आपका? देखिए इस तरीके से आप लोग अगर बिना मास्क के पकड़े गए, वैसे तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हुई है, आज नहीं हुई है ना, हुई है, चलिए ठीक है। थोड़ा आप लोग अपनी ओर से भी ध्यान दीजिए, डेली डेली मैं चिल्लाऊंगा तो क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अमर आकाश क्लियर हो गया होगा आपको। अमर आकाश कह रहे हैं 100% माइनस 100 वाला बता दीजिए। देखिए अगर अमर आकाश ये हमारा सीपी है तो नया सीपी क्या होगा, 100 रुपए कम। अगर इसको एक्स माने होते तो नया सीपी एक्स माइनस 100 रुपए होता, हमने एक्स ना मान के क्या माना है, 100% माना है। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं अमर आकाश, बताइए। एक ही बार में हो जाएगा सीधे सीधे, 100% माइनस 100 रुपीज, रुपीज 100 सीधे हो गया। आ रहा समझ में? क्या हुआ बच्चों आप लोगों को, क्या हो गया, समझ में नहीं आया? ये आ गया, ये एक बेसिक तरीका है और अच्छा तरीका है। आइए मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिएगा क्या होगा। यहां लिखिए सीपी, यहां लिखिए एसपी। पहले सीपी क्या था, 100 रुपए अगर था तो एसपी कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। या पहले सीपी 100 तो एसपी 120, कटा के भी लिख सकते हैं छोटा करके। बाद में बताइए लाभ कितना प्रतिशत हो गया है, आपका 24% हो गया। तो सीपी अगर 100 होगा तो एसपी क्या होगा, 124 होगा। देखिए शुरुआत में अगर सीपी 100 तो एसपी 120, बाद में लाभ 24% का हो गया। लाभ 24% होने का मतलब क्या, पहले लाभ 20% था, 20% का मतलब सीपी अगर 100 तो एसपी 120। लाभ 24% होने का मतलब क्या है,
सीपी अगर 100 तो एसपी 124। हम कटा के छोटा भी लिख सकते हैं, इसको 5 और इसको 6 लिख सकते हैं। इसको भी कटाएंगे तो इसको भी छोटा लिख सकते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? लेकिन नहीं कटा रहे हैं अभी, छोड़ दीजिए, ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, सीपी में आपने कितने की कमी की है? 100 रुपए की कमी की है, और कमी किससे दर्शाया जाता है? माइनस से। एसपी में आपने क्या किया है? 100 रुपए का ही कमी किया है, कमी किससे दर्शाएंगे? माइनस से। ये शुरुआत के सीपी एसपी का रेशियो है, कटा दें क्या? हाँ लीजिए कटा देते हैं। कितना आया? 5 और 6। ये कटेगा बच्चों तो कितना आएगा? 25 और 31। ये आ रहा है, समझ में आया? ये रेशियो आ गया पहले सीपी और एसपी का, बाद में ये रेशियो आ गया सीपी और एसपी का 25 और 31। समझिए, पहले सीपी एसपी का रेशियो 5-6 था कि नहीं, बाद में सीपी एसपी का रेशियो 25 और 31 हो गया। कोई डाउट? क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अगर फ्रैक्शन पे भी लिए होते तो ये चीज हमको डायरेक्ट दिख जाती। हमने नॉर्मल उठाया था, नॉर्मल परसेंटेज था, तो 100 से 120 हुआ शुरुआत में सीपीएसपी का रेशियो, बाद में 24% लाभ हो गया तो सीपीएसपी का रेशियो पे हो रहा है। देखिए सीपीएसपी का रेशियो 100 और 124 हो गया। कटा के छोटा किया जा सकता है। अब हमारा तरीका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या है? इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? अब बताइए 31 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? जो भी आ रहा है। और 25 और 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा? जो भी आए, इसी का डिफरेंस लेना है। कितना आ रहा है? 5 आ गया। इसका डिफरेंस क्या आ गया? 5 आया समझ में? ये ओरल मल्टीप्लाई हो सकता है? हो सकता है? बताइए कितना आएगा? 31 5 155 और 25 6 का 150, तो 5 आया डिफरेंस। ओरल बोल सकते हैं ये डिफरेंस 5, सारा काम मन में। ओरल डिफरेंस 5 बोल सकते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यह आएगा आपका कितना? माइनस 2500। ध्यान से देखिए, और डिफरेंस क्या लगेगा बताइए? माइनस 3100। अंतर कितना आ जाएगा बेटा बताइए? 600। आ गया? आया कि नहीं? सीपी आपका क्या है? 5 है, और इसी 5 की वैल्यू क्या है बेटा? 600। ये जो अंतर आता है, इस अंतर के क्या होता है? इक्वल होता है। ये अंतर इस अंतर के क्या करेंगे आप? इक्वलेंट करेंगे, फिर जाके सीपी की वैल्यू निकालेंगे। तो 5 बराबर ऐसे ही 600 रुपए आ गया, तो यही हमारा क्या है? सीपी है डायरेक्ट। यही हमारा क्या है? सीपी है। ये तरीका आपको समझ में नहीं आया होगा, बहुत ज्यादा आंख फाड़ने की भी जरूरत नहीं है इसमें, बस मैं दिखा रहा था कि देखिए ये सवाल ऐसे भी होगा। जब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा तो ये मेथड आप ओरल करने लगे। ये तरीका पेन पेपर यूज करने वाला नहीं है, ये तरीका क्या है? ओरल है। ये सारे कैलकुलेशन आप मन में कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कटाने के बाद छोटा हो गया, मजा खत्म हो गया यहाँ पर। बच्चे फिर ये नहीं समझ पा रहे, अच्छा सर 5 बराबर 100 की कैसे बोल दिए? रुकिए, हम नहीं कटाएंगे। इसको क्या रखेंगे? 100। इसको क्या रखेंगे? 120। इसको क्या रखेंगे? 100। इसको क्या? 124। अब रुकिए, अब हम करने जा रहे हैं। तरीका क्या मैंने सिखाया है? इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? और इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? इनका डिफरेंस ले लीजिए। कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। 12400 हुआ, सॉरी 12400 नहीं, हाँ 12400 हुआ, और ये 12000 हुआ। अंतर कितना? 400 आ गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, और इसका मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये हो गया आपका 100 गुणे 100 और माइनस 124 गुणे माइनस नहीं, डिफरेंस का सिंबल। डिफरेंस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो बड़ा है उसी में से घटाइए। माइनस मतलब ये फिक्स हो जाता है कि इसी में से इसको घटाना है। किसी भी संख्या का, चाहे वो जैसी भी संख्या हो, अंतर हमेशा धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि हमेशा मुझे छोटे में से, सॉरी बड़े में से छोटे को घटाना होता है। ठीक है, चलिए क्या आएगा ये? हाँ अच्छा, गुणे 100 छूट गया ना, क्या आएगा? 2400। ये रुपए में बोला जाएगा, ये चीज रुपए में बोली जाएगी। तो ये 400 इक्विवेलेंट होगा किसके? बताइए, 400 इक्विवेलेंट होगा ये जो 400,
यहां का अंतर है, यही देखिए, इसीलिए क्रॉस डिफरेंस इसको बोला जाता है। क्रॉस करके डिफरेंस लेंगे, आया समझ में? इसको मल्टीप्लाई करा, इसको मल्टीप्लाई करा, क्रॉस ले लिया, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसका भी क्रॉस ले लिया और डिफरेंस ले लेंगे। तो ये जो डिफरेंस होगा ऊपर वाले रेशियो का 400 और नीचे वाले रुपयों का 2400, ये इक्विवेलेंट होंगे। तो 400 इक्विवेलेंट टू क्या होगा? 2400 के। तो 1 600 के, 1 6 के, सॉरी। तो बेटा सीपी क्या है? 100 बराबर किसके? 600 रुपए के। ये आपका सीपी आ चुका है, लेकिन ये अभी आपको समझ में कम आया होगा। समझ में नहीं आया सर, कोई बात नहीं नवनीत साहू, हमें तो मैंने पहले ही बोल दिया था समझ में नहीं आएगा अभी। तो कि ये समझ में तभी आएगा जब आप पढ़ेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। आप देखते हैं कि परसेंटेज में भी कुछ क्वेश्चन किससे हो रहे थे? एलिगेशन से हो रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि अभी मैं कर दे रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन कहां समझाऊंगा? एलिगेशन में। भले मैंने इस मेथड से कर दिया है, लेकिन ये मेथड कहां समझाऊंगा? रेशियो प्रोपोर्शन में, यहां नहीं आएगा ही आगे चलते हुए रेशियो प्रोपोर्शन। क्या है? हाँ ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, चूंकि दोनों माइनस में, इसलिए हम माइनस ना भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ले लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस ले लिया। अगर कहीं कोई चीज कम कर रहे हैं तो उसको माइनस से दिखाया जाता है। क्या? यहां भी तो एसपी कम किए हैं 100 रुपया, इसलिए माइनस से दिखाएंगे। क्या 100% कम हो रहा? एग्जैक्टली निकल सकता है, ठीक है। पहले आपने सीपी एसपी निकाल लिया, दोनों में 100 रुपए कम कर लीजिए, तो नया सीपी और नया एसपी आ जाएगा। सिंपल है। आ रहा है समझ में? आप क्या कह रही हैं, हम समझ नहीं पाए। -100 दोनों में आया कैसे? अगर कहीं कोई चीज कमी को दर्शाया जा रहा है तो उसको किससे दिखाते हैं? माइनस से। ये भी तो हो सकता है सीपी 100 बढ़ा रहे हैं, तो इसको किससे दिखाना पड़ेगा? +100 से। तो माइनस प्लस किसको दर्शाता है? प्लस दिखाता है वृद्धि को, माइनस दिखाता है कमी को। तो जहां, यही तो मैं बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। मैं तो यही कह रहा हूं, जहां कमी बेटा होगी वो क्या होगा? माइनस से ही दर्शाया जाएगा। ये देखिए, ये माइनस हो गया। हाँ एग्जैक्टली प्लस। अगर ये बोला होता कि सीपी और एसपी दोनों को 100 रुपए बढ़ाया गया तो नहीं लेते माइनस। फिर अगर बोलता सीपी 100 बढ़ाया गया है तो +100 लेते, और एसपी 100 घटाया गया है तो -100 लेते। आया समझ में आपको? चलिए देखिए, क्लियर है? अब देखिए बच्चों, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। 104 पे आते हैं, 104 पे आते हैं। आदर्श चतुर्वेदी मेथड 2 इसका बहुत अच्छा है, आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत जल्दी करेंगे। अभी एक एक चीज मुझे समझाना है, तब टाइम लगा है ना, नहीं तो रेशियो प्रोपोर्शन जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं इस मेथड को ओरल यूज कर लेते हैं बड़े आराम से। आप भी करेंगे ओरल, पढ़ाऊंगा मैं आपको भी। आइए चलिए देखिए, चलिए देखिए 104 मेथड 1। क्वेश्चन क्या है? एकता एक पुस्तक को 15% लाभ पर बेचती है। यदि सीपी एवं एसपी को 50 रुपए घटा दिया जाए तो 5% लाभ और होता है, यानी कि 20% का लाभ होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य देखिए, नया क्रय मूल्य क्या होगा? 100% -50। ये नया एसपी, सॉरी ये नया सीपी होगा, और नया सीपी का क्या ले लेंगे बताइए? 120%। ये बराबर किसके होगा? नया एसपी के। और नया एसपी क्या होगा? 115% माइनस क्या? 50। बस एग्जाम में इतना कर सकते हैं, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन। ठीक है, दोनों में 50 रुपया कम किया गया है। सीपी और एसपी दोनों को क्या किया गया है? कम 50 रुपए। हमने अपने मन में मान लिया कि सीपी 100% और एसपी क्या है? फिर आपका 115% हो जाएगा। तो नया सीपी क्या होगा? 100% -50। नया एसपी क्या होगा? 115% -50। हमें दिखाई दे रहा है नया लाभ क्या है? 20% है। तो नया सीपी का यानी कि 100% -50 का 120% निकालेंगे तो नया एसपी 115% -50 के बराबर होगा। बस एक लाइन का ये स्टेटमेंट हम दिए हैं, कुछ भी सवाल में तामझाम हो एक लाइन का स्टेटमेंट लिखिए, ठीक। फिर आप क्या करिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो
तो ये आएगा 120% माइनस क्या 60 रुपए आएगा ना कट के, और ये आएगा 115% माइनस 50 रुपए। अब ट्रांसफर करिए तो 5% बराबर किसके 10 रुपए के, 1% बराबर 2 रुपए के, 100% मतलब सीपी है किसके बराबर 200 रुपए। कहाँ ज्यादा टाइम लगना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, यही तो लगना है। क्यों, सवाल पढ़ने में जो समय लगे लगे, लेकिन एक ही बार एक ही स्टेटमेंट लिख के आप बेसिक से भी इसको कर ले रहे हैं, तो अगर ये तरीका आपको आता है तो कभी भी इसको भूलेंगे नहीं आप लोग, मतलब अलग से कभी दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर इसका पता है तो कि ये ऐसे बनेगा, समझ में आ रहा है। अब चलिए पूरा लिख देते हैं। सीपी हो गया 100%, आपका एसपी हो गया 115%, नया सीपी बताइए 100% माइनस क्या 50 रुपए, और नया एसपी बताइए 115% माइनस 50 रुपए, नया लाभ बताइए 20, 1 मिनट, 15 + 5 यानी कि 20%, ये है। देख लीजिए बच्चों, 50 से बढ़ाना या 50 बढ़ाना बात एक ही है। 50 से या 50 घटाया गया बात एक ही होगा यहां पर। आया समझ में, नहीं कि 50 माइनस वो कर दें, ऐसा नहीं। ठीक है, अर्थ एक ही निकलेगा यहां। पचास से घटाया गया है मतलब 50 घटाया गया, एक ही अर्थ है। ठीक है, रिड्यूस्ड बाई रिड्यूस्ड टू। ठीक है, 50 से घटाया गया है मतलब अगर आपका सीपी 600 है, सीपी क्या है 600 है, तो आप उसमें से 50 कम कर दीजिए, सीपी हो गया 550। और रिड्यूस टू 50 तक घटाया गया मतलब क्या करिए 50 तक ले आइए उसको, 600 से कहां ले आइए 50 पे ले आइए। रिड्यूस टू रिड्यूस्ड बाई, दोनों में अंतर है। 50 से घटाया गया है, 50 तक घटाया गया है, तो 50 तक घटाया गया मतलब 50 बना दीजिए उसको। ठीक है, और 50 से घटाया गया है यानी कि 50 उसमें से कम कर दीजिए। ठीक है, अब बोले कि सीपी को 50 में से घटाया गया है तो फिर 50 में से घटाइए। थोड़ा थोड़ा भाषा, थोड़ा शब्द आ जा रहा है तो चेंज हो जा रहा है। 50 में से घटाया गया है तो वो फ्रॉम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 50 हो जाएगा। इसका मतलब 50 में से उस सीपी को घटाइए। 50 से घटाने का मतलब -50 होता है, 50 से घटाने का मतलब क्या हो गया 100 माइनस 50 हो गया, ये समझिएगा। कई लोग कह रहे हैं सर 50 माइनस 100% होगा, लोगों के दिमाग में आया सर 50 से घटा रहे हैं मतलब 50 माइनस 100% होगा। कितने लोग ऐसा सोच लिए थे? मत सोचिए ऐसा, 50 से घटाना आप सोचे थे क्या? आप खड़े क्यों हैं? परसेंटेज फिगर ये जो कह रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली 100% को लिख सकते हैं 1% गुणे 100, 100 से 100 कट गया, बचा 1%। आया समझ में? क्यों नहीं हो सकता? सही है। आइए बच्चों इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाते हैं हम लोग। आइए देखिए मेथड 2, एसपी हुआ है, सॉरी सीपी और ये एसपी। सीपी 100 से 115 और फिर बताइए सीपी 100 से 120 हुआ है। आप बताइएगा सीपी कितना कम हुआ है? बताइए। 50 रुपए कम हुआ है तो -50 रुपए लिखेंगे यहां। समझ में आया? एसपी कितना कम हुआ है? ये भी 50 रुपए कम हुआ है तो -50 रुपए लिखेंगे। भाई कमी हो रही है तो कमी किसको? कुछ तो यहां होना चाहिए जो बताएगा कि कमी हो रही है, कमी की जा रही है, तो माइनस माइनस लिखेंगे। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना आ जाएगा? ये 12,000 आ गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 11
500 अंतर बताइए, यहां माइनस नहीं लगाएंगे, डिफरेंस का सिंबल लगाएंगे, कितना आया 500। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना -5000, फिर डिफरेंस का सिंबल लगाएंगे, और ये 12 5 60 -6000, और ये बराबर किसके, सीधे आपका बड़े में से छोटा घटेगा 1000 आ जाएगा। सही है। अंतर हमेशा धनात्मक आता है, -4 और -5 का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। कौन महान आदमी बोल रहा है 1 आएगा, बताइए बताइए। एग्जैक्टली सही बोल रहा है, कई लोग 9 बोल दिए हैं, बताइए। साफ दिखाई दे रहा है, बड़े में से छोटे को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, सीधे सीधे -4 और -5 कितना, -4 + 5 यानी कि 1। अंतर हमेशा बेटा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और हमेशा निकाला कैसे जाता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाकर। 9 बोलने वाले महान लोग थे, 1 बोलने वाले सही थे। ठीक है, आइए देखिए, ये सीखिए मत, इस मेथड को बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। हो गया। तो बच्चों ये 500 ही हमारा बराबर किसके, 1000 रुपए की, ये रुपए वाली चीज है। 1 बराबर 2 के, तो 100 पूछा है ना, 100 बराबर किसके, 200 रुपए की। ये आपका आंसर है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, हर एक बच्चा ध्यान दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। हो गया, आ रहा है सबको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। 105, किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। अंतर वाली बात दोबारा देख लीजिए, जैसे देखिए -500 -100 का अंतर लेना है, तो अंतर लेने का तरीका क्या होता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे -500 -100। हाँ गलत है ये। अब तो यहां किस में आएगा, ये तो -400 आ जाएगा। देखिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है, इन दोनों में बड़ा कौन है, -100। नेगेटिव में जो छोटा दिखता है उसी को बड़ा बोलते हैं। -100 बड़ा है -500 से, तो -100 में से क्या घटाया जाएगा, -500। कितना आ गया, -100 और +500 कितना, +400। हमेशा अंतर पॉजिटिव ही आएगा, चाहे नेगेटिव नंबर ले ले चाहे पॉजिटिव नंबर ले ले, हमेशा अंतर क्या आता है, पॉजिटिव आता है, अंतर नेगेटिव नहीं आता। हाँ कहीं घटा रहे हैं किसी चीज को तो वो माइनस में आ सकता है। अगर -100 में से, ध्यान से देखिए, अगर -500 में से -100 को घटाएंगे, घटाने की बात कर रहा हूं, तो फिर वो कितना आएगा, -400 आएगा। आएगा ना -400, तब वो आएगा -400। आइए चलिए देखिए 105, किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य क्रमशः 500 रुपए और 450 रुपए कम हो तो लाभ 20% और अधिक होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। आइए वस्तु का सीपी पूछा है, बेसिक करूं पहले, बेसिक के लिए वही एक लाइन, मन में मानिए सीपी 100%, एसपी हो जाएगा 130%, नया सीपी 100% -500, नया सीपी 100% -500, और नया एसपी क्या होगा 130% -450। यही होगा बच्चों, बताइए। नया लाभ कितने का हुआ है, 50% का लाभ, और कितना बढ़ गया है बताइए, 20% बढ़ा है, यानी कि पहले 30% था, अब 50% हो जाएगा, 20% बढ़ के। तो अगर मैं नए सीपी का क्या निकाल दूं, 150% निकाल दूं, तो ये बराबर किसके होगा, नए एसपी के होगा। अब करिए मल्टीप्लाई। 150 इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि पुराना लाभ 30% है। किस बच्चे ने पूछा है, हाँ पढ़िए सवाल, आप ही पढ़िए।
नहीं नहीं, यही तो बात है। इंग्लिश पढ़ रही है क्या? अच्छा, ये हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है ना, तब थोड़ा सा कमी रह जाता है। मैं देखता हूँ क्या लिखा है, मैं मिलाता हूँ। 20% और अधिक होता है। हाँ, रुकिए रुकिए एक मिनट, करेक्शन करा देते हैं। मैंने क्या बोला था? जब कोई प्रश्न में विवाद हो तो हिंदी भाषा ही सर्वमान्य होगी। क्यों? क्योंकि हिंदी से ही ट्रांसलेट करके हम इंग्लिश में आए हैं, तो हमारी कौन सी लैंग्वेज सही होगी? हिंदी। आप हिंदी मिलाइए, हिंदी वाली देखिए चीज क्या लिखी हुई है। हाँ, और अधिक बोला है ना, अब मैं इसको सही करता हूँ, रुकिए। 500 400 लेस रेस्पेक्टिव देन प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, सही तो है। इंक्रीज बाय 20% मतलब 20% बढ़ गया, यही तो होगा। 20% बढ़ गया, यही समझना पड़ेगा आपको। चलिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है, लगा लीजिए मोर। कोई बात नहीं, बस इंक्रीज बाई से भी मतलब तो वही निकल रहा है, आप मोर लगा लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, सही है। आइए चलिए, अब इसके बाद, अब तो सही है, अब तो सही। और पहले जो सोची थी आप उसके हिसाब से क्या रखती यहां पर? 120 रखती। ये तो ज्यादा गलत हो जाता है 120 रखना, 120 तो और रखना गलत हो जाएगा। इंक्रीज बाय 20% तो बोल ही रखा है ना, तो हम 120 तो कभी रख ही ना पाते, जो भी रखते बढ़ा के ही रखते। आप खुद सोचिए 120 कैसे रख लेंगे, सोच पा रही हैं आप? चलिए देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 150% माइनस क्या, 750 रुपए बराबर 130% माइनस 400। करिए ट्रांसफर। 20% इज इक्वल टू क्या? 300 रुपीज के। तो 1% बराबर 15 रुपए के। 100% बराबर 1500। ये आपका आंसर है। 100% बराबर किसके? 1500 रुपए के। हर एक बच्चा देखे ध्यान से। हाँ भी, और कई सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, हम समझ लीजिए इसको। अब देखिए, आपका अगला सवाल है, देखिएगा। वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में अंतर बताइए। सीपी और एसपी में डिफरेंस पूछा है, तो सीपी एसपी का जो अंतर होता है प्रॉफिट या लॉस ही होता है। बताइए, सीपी और एसपी का अंतर किसको कहते हैं? प्रॉफिट या लॉस को ही कहते हैं। तो हमें एक तो आंसर मिल चुका है, हमें सीपी और एसपी का डिफरेंस चाहिए। तो पहली बार क्या हुआ है? 30% का लाभ हुआ है, तो हम निकाल चुके हैं 1% बराबर 15 रुपए के। तो 30% ही जो होगा हमारा, 1% बराबर 15 रुपए के, तो 30% बराबर किसके? 450 रुपए के। सही है, लिख देते हैं यहां पर 15 गुणे 30 यानी कि 450 रुपए। ये क्या है? एसपी सीपी का अंतर है। जो लाभ होता है या हानि होती है वही तो सीपी एसपी का अंतर होता है। कई बच्चे यहां क्या सोचेंगे कि सर हम तो निकाल लिए सीपी, अब आइए निकाल लेते हैं एसपी, फिर घटा देंगे हमारा अंतर आ जाएगा। तो ये करने की आवश्यकता क्या है? सीधे सीधे क्या कर सकते हैं बताइए? सीधे सीधे आप यहां पर क्या करेंगे बताइए? जितना प्रतिशत का लाभ है वही सीपीएसपी का क्या होगा? अंतर होगा। हर एक बच्चा पीछे तो बताए, हॉल नंबर 1 वाले, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? सीपीएसपी का अंतर क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस ही तो होता है। तो डायरेक्ट हम 30% का प्रॉफिट हो रहा था वही कैलकुलेट कर ले, काम खत्म हो गया। आ रहा है बच्चों समझ में? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? नए क्रय मूल्य एवं पुराने क्रय मूल्य को बताइए। लीजिए, नया सीपी और नया क्रय मूल्य और पुराना क्रय मूल्य, ठीक है, एक बार में आ गया। ये पुराना क्रय मूल्य 1500 है, तो नया क्रय मूल्य क्या होगा? 1000। क्यों? ये आपका सीपी है पुराना वाला, नया वाला सीपी क्या होगा? अलग से निकालना थोड़ी है, सीधे इसमें क्या कर लेना है? 500 माइनस कितना? 1000 रुपए हो गया। बताइए, नहीं आएगा 1000? अब पूछा गया नए विक्रय मूल्य और पुराने विक्रय मूल्य का अंतर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कौन ओरल बताएगा नए विक्रय मूल्य और पुराने विक्रय मूल्य का अंतर?
आप बताएंगे क्या होगा, बताइए। हम्म सही बोल रहा है बच्चा। नए विक्रय मूल्य एवं पुराने विक्रय मूल्य का अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा है। नया वाला विक्रय मूल्य से पुराना वाला विक्रय मूल्य क्या है, 20% कम ही रहेगा। क्या रहेगा, 20% लाभ का अंतर तो दिख ही रहा है ना। 20% लाभ का अंतर दिख रहा है, तो 1% बराबर किसके, 15 के, तो 20% किसके बराबर, 300 के। यही क्या होगा, आंसर होगा। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मैं निकालूंगा नया वाला विक्रय मूल्य पुराना वाला विक्रय मूल्य, तो निकाल के अपना समय मत बर्बाद करिए। साफ दिख रहा है कि पुराने वाला विक्रय मूल्य आपका जो भी है, नया वाला विक्रय मूल्य ले रहे हैं तो लाभ 20% क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पहले 30% का लाभ था, अब क्या है, 20% लाभ ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि 1% बराबर किसके है, 15 के, तो 20% बराबर किसके, 300 के, तो 300 का ही अंतर होगा। कहाँ 450, ओ सॉरी हाँ ठीक है, 1 मिनट। नए विक्रय मूल्य पुराने विक्रय मूल्य का अंतर, हाँ बच्चों ठीक है, सॉरी। यहां पर 105 नंबर के क्वेश्चन में बैठी गलत बोल रहे हैं आप। आइए देखिए बच्चों, इनका गलत था। ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे है कि यहां पर विक्रय मूल्यों का भी तो अंतर दे रखा है। पुराना विक्रय मूल्य क्या है आपका, पुराना विक्रय मूल्य जो भी है उससे नया वाला विक्रय मूल्य क्या है, 450 रुपए कम है, तो विक्रय मूल्यों का अंतर क्या आ गया, 450। हाँ 300 कब होता, जब क्रय मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़ता। सुनिए ध्यान से, 300 भी अंतर होता कब, जब क्रय मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़ता। क्रय मूल्य जितना पहले है उतना अब भी होता, उसको 500 रुपया कम नहीं किए होते, तो हमारा जो अंतर होता क्रय मूल्य विक्रय मूल्यों का, वो क्या होता बताइए, उस केस में वो 300 होता। समझिए यहां पर, नहीं समझे। पीछे वाला जो पैटर्न हम लोग लगाए हैं, जब लाभ बढ़ता है तभी तो विक्रय मूल्य बढ़ के आता है। तो अगर यहां क्रय मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़ता तब विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता, सीधे 20% निकलता, 300 आता वो। लेकिन यहां पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों प्रभावित हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सीधा सीधा आंसर दीजिए, नए विक्रय मूल्य एवं पुराने विक्रय मूल्य का अंतर क्या है। साफ दिखाई दे रहा है कि पुराना विक्रय मूल्य से नया विक्रय मूल्य क्या है, 450 रुपए कम है, तो अंतर कितने का हो गया, 450 का। साफ यहां से क्वेश्चन से आंसर निकल गया। ये 20% बराबर 300 वाली चीज जो हम लोग बोले थे, वो कब पॉसिबल है, जब किसी क्वेश्चन में सीपी क्या है, सेम है, सीपी कांस्टेंट रहेगा तब ये पॉसिबल है। आया समझ में। यहां तो सीपी दोनों क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। पहले सीपी 100% तो बाद में सीपी 100% माइनस क्या हो गया, 500, तो यहां बदल रहा है। तो समझ गए, सवालों में कोई दम नहीं था, केवल एक जगह हमको सीपी निकालना था, फिर सारा काम रद्दी है। सारा का सारा काम क्या है, सिंपल है, फर्जी है। सारा का सारा जो आंसर दिया हुआ है इसी प्रश्न में ही निहित है, पहला दूसरा तीसरा सब इसी में निहित है। हो गया, समझ में आ गया। तो इसका भी तीसरे का आंसर, ये पहले का आंसर हो गया, पहला नहीं, ये आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अंतर, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक, दूसरा, और ये भी दूसरे प्रश्न का उत्तर। और सुनिए, तीसरे का आंसर क्या देंगे, FP1 डिफरेंस FP2 डायरेक्ट 450। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में ही दिया गया, ध्यान दीजिए। अब हमारा आ गया टाइप 16। है कोई डाउट? अभी तक जितना मैंने पढ़ाया कितने लोगों को क्लियर हो गया अच्छे से? क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा क्रॉस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ सीपी पुराना वाला और एसपी पुराना वाला, सारा काम वही हो जाएगा। फिर नहीं, डिफरेंस निकालना ही नहीं है आपको, तीनों प्रश्नों का उत्तर तो आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। आप बताइए, किसी भी प्रश्न को हम अलग से लगाने गए हैं, पहले दूसरे तीसरे को बता दीजिए।
एकदम लगाना नहीं है, तीनों का उत्तर आपके प्रश्न में ही दिया गया है। हमको सीपी निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाल लीजिए, फिर सारे प्रश्नों का उत्तर आपके क्वेश्चन में ही अंतर्निहित है। कोई डाउट किसी के मन में इस प्रश्न को लेकर कोई संशय की स्थिति? बच्चे सोचते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो कठिन हो गया, लेकिन जब फाइनली देखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा तो उत्तर तो आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, बाकी केवल क्या निकालना था, सीपी, और कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, क्लियर हो गया? हाँ, तो एक आवश्यक सूचना देनी थी, सुन लीजिए सूचना। अभी तक ये सारे टाइप क्लियर? जो भी बच्चे नए हैं वो यूट्यूब वाली क्लास पे जाके देखें, चीजों को समझें, एक एक चीज। यहाँ क्लास अभी चल नहीं पाएगी, एक्स्ट्रा क्लास इसलिए नहीं चल पाएगी क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है, नहीं चल पाएगी अभी, इसलिए यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग क्लास सारी पड़ी हुई है, इसी क्लास की रिकॉर्डिंग है। देखिए कौन बच्चा नया है जिसका पहला दूसरा तीसरा दिन है, हाथ उठाइए। आप लोग थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? आप खड़े हो जाइएगा। थोड़ा बहुत आ रहा है समझ में? पीछे का वीडियो देखा आपने? अभी नहीं देखा? कब देखेंगे? 2-3 दिन से आ रहे हैं, बताइए क्या फायदा आपके आने का? कल भी मैंने बोला था, परसों भी बोला था, वीडियो देखिए आप लोग, नहीं तो फिर ऐसे आप फंसे रहेंगे। ये इतिहास भूगोल नहीं है, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं कि जहां से आएंगे वहां से समझ में आ जाएगा। थोड़ा जिम्मेदारी समझिए, नए हैं तो इसका क्या मतलब नाचेंगे? बताइए, गलत बात है ना बच्चों। हमने क्या बोला है? जो काम करना है वो करना है, आज जाके बाबू उसको कर लीजिएगा आप अनिवार्य रूप से। चेहरा दिखाइए, मैं पूछूंगा कल आपसे क्या नाम है आपका। और ये ना सोचिएगा केवल इन्हीं को मैं बोल रहा हूं, हर उस बच्चे को बोल रहा हूं जो अभी तक चीजें कंप्लीट नहीं कर पाया है। कर लीजिए, नहीं तो चीजें समझ नहीं पाएंगे। अब एक और सूचना बच्चों, मेरा बैच फाउंडेशन का स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है पता है आप लोगों को? अच्छा चलिए, कम से कम पता तो है आपको। तो आप लोग का काम क्या है? बच्चे लाना। गुड। यूट्यूब की क्लास बंद कर दीजिए, ठीक है, तो सब बच्चे हंसेंगे। तो आपका काम क्या है? बच्चे लाना।